हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बचा हुआ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड है 1/1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, और आपको प्रूव करना है ये चीज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद देखिए आपको किस तरह मिलता है। मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा से ट्राई किया करिए। तो ये तो ऑलरेडी है साइन थीटा कॉस थीटा में, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ सम्स ऐसे भी दिखेंगे जो बेगर साइन थीटा कॉस थीटा के ज़्यादा इजी पड़ जाएंगे, तो हम वही करने वाले हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और फिर ये वाला प्लस लिखेंगे, और ये 1 को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन लिखेंगे तो अपॉन आ जाएगा, और फिर 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन इनके बीच में प्लस है और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। और हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू नहीं है, तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1 है, आपको मालूम है 1 स्क्वायर, और बी के प्लेस पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये नहीं होगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा। सिंस प्लस है कोई साइन चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो, इसको देखते हो, पहले इसको देख लेते हैं। ये है प्लस साइन थीटा और ये है माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और +1 और +1 +2 हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो इस फॉर्मूले से आपने ऑलरेडी पहले भी देखा। यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 यहाँ पे है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ पे भेजेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे लिखा है, तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे लिख देना कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ऊपर देखिए +1 और +1 मिलके आपको मिल जाएगा +2, और विच इज़ इक्वल टू, मतलब इतना हो जाएगा, ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। फिर देखिए कि 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में अगर 2 को यहाँ पे रख के कॉस स्क्वायर को वहाँ करते हैं, वहाँ पे, तो एक मिनट, कॉस स्क्वायर को वहाँ पे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। तो इससे देखिए ये 2 यहाँ पे है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपने देखा है कि कॉस थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का अगर सेक थीटा होता है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा, और ये इंटू, और फिर अगर फाइनली आप करोगे, मतलब लिखोगे, तो आपको मिल जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो आप लिख दोगे विच इज़ इक्वल टू RHS, और फिर फाइनली आप ये क्वेश्चन लिख दोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था ये वाला। चलिए इसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि sec रेज टू 6x माइनस 10 रेज टू 6x को आपको प्रूव करके बताना है कि 1 + 3 सेक रेज टू या सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले कि अपना लेफ्ट हैंड साइड है सेक रेज टू 6x माइनस 10 रेज टू 6x। अब ये जो 6 का जो पावर है, आप इसमें क्या करेंगे, हम 3 के पावर में चेंज करेंगे। मतलब ये 6 का पावर है, हम उसको इस तरह लिखेंगे, सेक स्क्वायर x रेज टू 3 और 10 स्क्वायर x रेज टू 3। तो 3 2 ज़ा 6 है और 3 2 ज़ा 6 है, अभी भी पावर 6 है टोटल, लेकिन हमने क्या किया है, क्यूब के पावर में कर दिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यूब रखा है, यहाँ पे क्यूब रखा है, तो हमने इसको इस फॉर्मूले से बना दिया। देखिए a³ माइनस b³, ये माइनस अगर आप देखोगे तो ये है, ये क्यूब अगर आप देखोगे तो ये है। तो ये जो a है ये पूरा है, सेक रेज टू 2x या सेक स्क्वायर x जो है ये पूरा a है,
और उसी तरह ये क्यूब यहाँ पे है, ये वाला क्यूब यहाँ पे है, और b जो है ये पूरा है 10 स्क्वायर एक्स। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सोल्यूशन a माइनस बी है। तो इसका सोल्यूशन क्या होएगा, पहले तो ये होएगा a माइनस बी। फिर से आपको बता रही जो a माइनस बी है ये a है और ये b है, तो a माइनस बी है। तो ये a है मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे लिखा है, और ये b है तो यहाँ पे लिखा है। दूसरा आपको बोला कि a स्क्वायर फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या रहेगा, देखिए a के प्लेस पे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, तो a स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये a है और आपको a का स्क्वायर करना, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया। फिर अगर ये b स्क्वायर की बात करें तो इस तरफ वाला a है और इस तरफ वाला b है, तो ये a है और ये b है। तो b स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो b स्क्वायर क्या रहेगा, 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, b स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रहेगा। और अब बीच में क्या है, प्लस ए बी। तो प्लस लिखने के बाद ए बी मतलब सेक स्क्वायर एक्स को 10 स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ जो है, ये सिंप्लीफिकेशन जो है हमने ये फॉर्मूले से पाया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ दिस मच। फिर इतना होने के बाद देखेंगे, अगर ये चीज़ को देखिए, ये एक है, ये वन था, ये वन था, और ये पूरा यहाँ तक एक है। इसमें से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब आप इसके प्लेस पे 1 लिख सकते हो। तो इसके प्लेस पे अगर हम वो लिखते हैं तो आगे ये बच जाएगा, तो इसको पूरा लिख देते हैं इसी तरह। अब यहाँ पे 1 को अगर आप ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही चीज़ आने वाला है। तो ये 1 को हम छोड़ देंगे और ये पूरा लिखेंगे, जिसमें से ये ब्रैकेट हटा देते हैं, बाकी सेम लिखते हैं। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ये दोनों को यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे लिखा। चलिए अब आगे चलते हैं, और उसके बाद आपको प्रूव करना है ये चीज़ 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब यहीं पे आपको समझना अच्छे से। अब ये आपको यहाँ तक मिला है, अगर मैं ये पार्ट लिखता हूँ सेक स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और अगर मैं प्लस 10 स्क्वायर एक्स भी लिखता हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं लिखा है, नीचे लिखा है। और अगर मैं ये भी लिख देता हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वही चीज़ लिखा जो आपको मिला है। ये लिख दिया यहाँ पे, और इसको लिख दिया यहाँ पे, और इसको लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए हमको चाहिए प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। तो अगर ये मैं अपने मर्जी से यहाँ पे लिख दूँ कि प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो चीज़ आपके पास सिंप्लीफिकेशन होके आया था, आपने उसमें कोई चीज़ नया कर दिया जो कि अलाउड नहीं है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं आगे ये चीज़ लिख सकता हूँ मैथ्स के रूल के हिसाब से, जहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स लिखा है, वहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से या उसको पूरा बैलेंस करने के लिए माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ कि आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे अगर मैं प्लस 3 लिख रहा हूँ और आगे अगर मैं माइनस 3 लिख रहा हूँ, तो इसका ओवरऑल मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन हाँ ये मैंने ऐड किया ज़रूर है ये पाने के लिए। तो हम इस तरह करने वाले हैं, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको सेम लिखते हैं और ये भी सेम लिखते हैं, क्योंकि आपको इसको कैंसिल थोड़ी करना है, क्योंकि कैंसिल करने के लिए हम लोग लिखा नहीं है। अब ये जो दो चीज़ है इसको सॉल्व करिए। ये है माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, और ये प्लस सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स। जैसे देखिए ये माइनस 3a है ऐसा समझिए, और ये है प्लस a ऐसा समझिए, क्योंकि a के प्लेस पे है सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स। तो माइनस 3a और प्लस 1a, तो इसका टोटल सोल्यूशन है माइनस 2a। उसी तरह इन दोनों का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स। और फिर जो आगे ये बच रहा है इसको लिख देते हैं इस तरीके से। तो प्लीज़ आप इसको समझिए, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। इसको सेम यहाँ पे लिख दिया है, इसको यहाँ पे लिख दिया है। ये दोनों को सिंप्लीफाई करके ये कर दिया, जैसे माइनस 3a प्लस a माइनस 2a होता है, वैसे यहाँ पे ये लिख दिया है। और आगे जो 10 स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर उसको ऐसे लिख दिया है। और अब फिर से इसके बाद आपको ध्यान देना कि अब हम इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले, वो ये है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका उल्टा भी होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। तो ये a है और ये स्क्वायर है, और प्लस बी स्क्वायर के जगह पे लिखते हैं प्लस 10 स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। तो ये दो आपको मिल चुका है। और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी भी आपको चाहिए। ए स्क्वायर में स्क्वायर ये है तो ये a है और ये b है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए माइनस टू और a इंटू बी, तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या बच रहा है, देखिए ये हमने लिख दिया है, ये हमने लिख दिया है, और ये हमने ये हमने लिख दिया यहाँ पे
इसको हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बच रहा है प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन चुका है इसके पैटर्न में। ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका पूरा सोल्यूशन है a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये a है और ये b है, तो हम यहाँ पे इसके प्लेस पे, ये पूरे के प्लेस पे लिख सकते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर। देखिए ये a है a, ये b है b और माइनस और होल स्क्वायर, और फिर ये बचता है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको फिर से अगर आप देखोगे तो यही चीज़ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी आपको मिल जाएगा 1। तो उससे पहले आप इसका रीज़न बता दें कि हमने ये किया क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसके वजह से हमने ये लिखा है। और अब इसके प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। और आगे क्या है, प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो आगे लिख देते हैं प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। और अब ये अगर आप राइट हैंड साइड देखते हो तो वही आपको मिल गया है 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। और फिर आगे आपको क्या लिखना है, विच इज़ इक्वल टू RHS, मैंने आपको बताया था। और फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूरा लिख देना है जैसा हमने किया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो चलिए 7 क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके बाद देखते हैं 8 क्वेश्चन। तो चलिए 8 क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा आपको सॉल्व करना है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये सम्स या हर सम्स हम साइन थीटा कॉस थीटा में अगर चेंज करके सॉल्व करेंगे तो कुछ सम्स लेंदी हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं आप उसी से सॉल्व करेंगे, आपको फास्ट में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे सम्स है जिसको वही रेशियो से अगर आप सॉल्व करोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। और साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो चलिए इसको एक ईजी मेथड है, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 है, कॉन्जुगेट आपको मालूम है इसका अपोजिट रहेगा, सेक थीटा प्लस 1 है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। और फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि इतना ऐड करने के बाद भी टोटल वैल्यू यही रह रहा है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल ही हो रहा है, सेम है, तो यही बच रहा है। तो हम टोटल वैल्यू को चेंज नहीं करते कभी भी, मैथ्स का रूल है आपको मालूम है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 और द होल अपॉन, इन दोनों को अगर आप देखते हो मल्टीप्लाई करके, मैं लिख के पहले बताता हूँ, सेक थीटा प्लस 1 को सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेक थीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको सेक थीटा माइनस 1 से। और फिर तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आपको मिल जा रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और जिसका सोल्यूशन आपको मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेक थीटा प्लस 1 है, सेक थीटा माइनस 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर की जगह पे आएगा और 1 स्क्वायर के पे 1 आ जाएगा। मतलब ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ थीटा है, और माइनस 1। और ऊपर अगर आप देखोगे तो वही चीज़ है, सेम लिख दीजिए आप, टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। फिर इस चीज़ को अगर हम ये इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखते हैं, ये प्लस 1 को यहाँ पे लाते हैं, माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ पे भेजते हैं तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। मतलब जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहाँ पे आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप इसके प्लेस पे लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर सेम रहेगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ तक होने के बाद देखिए, अब यहाँ पे 1 टाइम टेन थीटा है और यहाँ पे 2 टाइम टेन थीटा है, तो एक टाइम टेन थीटा, सॉरी आप कैंसिल कर सकते हो, एक टाइम टेन थीटा आप कैंसिल कर सकते हो। तो बच्चा क्या है यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और द होल अपॉन टेन थीटा, द होल अपॉन टेन थीटा, और यहाँ पे आप देखिए पहुँच गए राइट हैंड साइड के इक्वल में। तो फिर आप लिख दीजिए विच इज इक्वल टू RHS और फिर ये क्वेश्चन लिख दीजिए। तो 8 क्वेश्चन भी सिंपल था। चलिए इसके बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपका 9 क्वेश्चन लिखा है टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और आपको ये प्रूव करके बताना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कि LHS विच इज़ टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1।
और ये क्वेश्चन को हम ये फॉर्मूले से करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। और क्यू, क्योंकि ये जो क्यूब है यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये ए है तो ये टेन थीटा पूरा ए है, और ये माइनस आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये क्यूब आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप 1 के ऊपर 3 लिखते हो तो 1 का क्यूब 1 ही होएगा और 1 भी 1 है, मतलब 1 का क्यूब भी आपको 1 मिलेगा, तो मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 10 क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब। आप इस तरह एक बार शो कर दीजिए, और द होल अपॉन 10 थीटा माइनस 1, और फिर यहाँ पे हम इस पे एक्सपांड करते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो पहला है ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस 1 क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले आपको ए माइनस बी लिखना है, तो ए आपके लिए टेन थीटा है और बी आपके लिए 1 है, तो ए माइनस बी में आपको लिखना पड़ेगा टेन थीटा माइनस 1। फिर सेकेंड ब्रैकेट चालू होगा, ए स्क्वायर बोला है और टेन थीटा ए है, तो ए स्क्वायर के लिए टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस लिखना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो टेन थीटा को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा 1 से टेन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा, और फिर प्लस बी स्क्वायर है तो बी 1 है आपको मालूम है, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा 1, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और द होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये दोनों सेम हो जा रहा है, तो ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, और ये बचता है। और ये जो फॉर्मूला का आपने यूज़ किया इसका, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज दिस मच। तो अब ये जो बच रहा है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस टेन थीटा प्लस 1। और अब इसके जो इसके प्लेस पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे इसके प्लेस पे। तो चलिए इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। आप क्या कर रहे हो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ पे भेज रहे हो, प्लस 1 को यहाँ पे ला रहे हो, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, प्लस 1 यहाँ पे आया, माइनस 1, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा वहाँ पे गया, तो विच इज़ इक्वल टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब या टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू, इसके प्लेस पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आगे ये जो है सेम लिखते हैं, तो प्लस टेन थीटा फिर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 और प्लस 1 आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब जो बच रहा है वो क्या है, वो है सेक स्क्वायर थीटा ये वाला, और फिर प्लस टेन थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो आप लिखिए विच इज़ इक्वल टू RHS, और फिर आप क्वेश्चन लिख दीजिए। तो 9 क्वेश्चन भी फिनिश होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन की। ये आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आप सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको ये क्वेश्चन याद दिलाएगा हमने जो 6.2 में सम्स किया था। देखिए ये वाले क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है। मैं क्वेश्चन को वहाँ पे रख के बताता हूँ आपको। देखिए पैटर्न देखिए सेम है, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और ये राइट हैंड साइड में लिखा है, और जो आपको प्रूव करना है यहाँ पे ये राइट में है और ये लेफ्ट में। तो यहाँ पे दूसरी जो बात है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन के टाइम बताया था। और दूसरा ये है कि ये दोनों में एक डिफरेंस तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बता दिया। दूसरा एक जो मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ प्रूव करना है टेन सेक थीटा है, और जो गिवन है, या दोनों भी आप वाइस वर्सा समझिए, इधर उधर दो भी समझिए, मतलब ओवरऑल हर जगह पे आपको दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहा है, टेन थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा। लेकिन इस केस में अलग हो रहा है, देखिए साइन कॉस यहाँ पे है और यहाँ पे सेक और टेन है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने का मतलब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका भी राइट हैंड साइड इसको भी साइन और कॉस में लाएंगे, या आप एक काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को उल्टा कर सकते हो। हम इस तरह लिख सकते हैं कि दैट इज़ हम ये प्रूव करेंगे कि 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा, मतलब इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसके जैसा हो गया। देखिए राइट हैंड साइड में ये जो बड़े बड़े रेशियोज़ थे वो यहाँ पे आ गए, और लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वाले जो थे यहाँ पे आ गए। फ़र्क फिर से यही है कि यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा जो प्रूव करना था, तो यहाँ पे भी टेन थीटा सेक थीटा है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा जो प्रूव करना है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। तो सबसे पहला आप काम करिए कि इसको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करिए, तब जाके आपका ये क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर रहेगा, जैसा हमने इसमें किया था वैसा आपको इसमें आगे करना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते करते इसको साइन थीटा कॉस थीटा में लाएंगे।
तब आप समझिए कि जाके आपका ऐसा क्वेश्चन बनेगा 12th वाले क्वेश्चन के जैसा। फिर हमने 12th क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया था वो चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके आगे वाले स्टेप से तो आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। 12th क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था एक बार देख लीजिए। तो देखिए 12th क्वेश्चन में हमने इसको लिया था लेफ्ट हैंड साइड को और फिर इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था और फिर हमने जो सिंप्लीफाई किया था उसको 2 किया था। पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने 1 किया था। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले वो स्टेप तक आएंगे तब हम 1 करेंगे। यहाँ पे इस केस में हमने बिगनिंग में ही 1 कर दिया क्योंकि ये और ये मैच हो रहा है 10 10 सेक सेक, लेकिन हमारा जो अभी का क्वेश्चन है फिर लास्ट वाला 10 क्वेश्चन वो ये दोनों मैच नहीं हो रहा। तो जब ये मैच कर लेंगे तब हम 1 करेंगे। फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेट लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 होगा। फिर इन दोनों को मिलाएंगे इक्वल करके फिर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो करेंगे। यहाँ पे आप थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये दोनों भी ऐड होंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो चीज़ है, अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर 12th क्वेश्चन अगर आपने सीखा है, पहले इसका वीडियो देखा है, तो अभी जो हम करने वाले 10 क्वेश्चन वो बहुत जल्दी समझेगा। और अगर 12th क्वेश्चन आपने नहीं किया है और 10 क्वेश्चन डायरेक्टली समझने चल रहे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए क्योंकि मैंने 12 क्वेश्चन में ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है, कैसा होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप 10 क्वेश्चन देखते हो तो 100% आपको 10 क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं देख रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि यही चीज़ हम 10 क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए ये हमारा फिर से क्वेश्चन है, इसको हम इंटरचेंज करेंगे क्योंकि ये मेथड से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने इंटरचेंज किया, दैट इज़ करके हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद ये प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे LHS और LHS है आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा और थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस का प्रॉब्लम आएगा। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं जो रहेगा आपका 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं आपको फिर से याद दिलाने जा रहा हूँ कि हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, इसको भी साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर रहे हैं। फिर वहाँ पे 1 इक्वेशन होगा, फिर वहाँ से फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 इक्वेशन होगा, फिर दोनों को इक्वल करके थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 1 को सेक थीटा टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और डिनोमीटर में अगर आप देखोगे तो मैं आपको इस बार नहीं बताऊँगा, a माइनस बी और a प्लस बी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपको मालूम इसका सोल्यूशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसका जो वैल्यू है वो 1 है। तो आप इसके नीचे लिख सकते हो देयरफॉर विच इज़ इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1। तो अब ये समझिए कि 1 गायब हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला था देखिए, साइन थीटा इंटू साइन नहीं लेना अपने वो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज़ 1, ये हमने देखा था। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, सेक थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्योंकि हमको सब साइन कॉस में करना है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस है तो हमको यहाँ पे साइन कॉस ही लाना है। तो ये सेक थीटा के प्लेस पे हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर प्लस टेन थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा आपको मालूम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता भी है, टेन थीटा साइन थीटा, एक मिनट यहीं पे देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इस टेन थीटा के प्लेस पे हम लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर आपको ये भी चीज़ मैंने ऑलरेडी पीछे की वीडियो में बताया, अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको 1 टाइम लिखोगे तो विच इज़ इक्वल टू अपॉन में कॉस थीटा और ऊपर जो भी है 1 प्लस साइन थीटा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका 1। अब आप समझिए कि हमने क्वेश्चन प्रॉपर किया है जैसा 12 क्वेश्चन में दिया था। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, या फिर से देखिए कि साइन कॉस है पर यहाँ पे साइन कॉस नहीं है, तो हमने क्वेश्चन को सेम कर दिया है 12th वाले के जैसा। देखिए ऐसा कर दिया, टेन सेक है तो टेन सेक यहाँ पे भी आ गया, तो वही चीज़ को हमने 1 किया था और फिर से कॉन्जुगेट लेके फिर 2 किया, फिर दोनों को इक्वल करके फिर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो वही चीज़ अब आपको यहाँ से फिर से शुरू करना है ये क्वेश्चन के लिए, 10 क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है साइन है, साइन कॉस है और यहाँ पे भी समझिए ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब अब ये प्रॉपर क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ से हमको फिर से कॉन्जुगेट लेना है, तो इसको 1 कर दिया हमने विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको कॉन्जुगेट ऊपर वाले को ले रहे हैं तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा।
फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, एक मिनट, तो 1 प्लस साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, और फिर नीचे जो है उसको सेम लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे है ये चीज़, तो कॉस थीटा, थोड़ा राइटिंग पे भी प्लीज़ आप मैनेज करिए, 1 माइनस साइन थीटा। और फिर ये जो फॉर्मूला है फिर से आप इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप फिर से चेक कर लेना, पीछे की वीडियो में बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वहाँ पे जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा ये चीज़ कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मैंने एक ही कलर यूज़ किया स्टूडेंट्स। फिर अब यहाँ पे देखोगे तो दोनों सेम है, मेरा मतलब यहाँ पे 2 टाइम है कॉस थीटा, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो 1 टाइम कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, यहाँ बचता है कॉस थीटा, और यहाँ पे बचता है 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। तो ये दोनों भी इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हो कि ये और ये इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थियरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। अब क्या होएगा, देखिए दोनों रेशियो इक्वल है, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और अगर इसको इससे माइनस करोगे तो ये माइनस करना पड़ेगा। अब ये डिसाइड करता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारे क्वेश्चन में ये प्लस साइन थीटा है और +1 है, जो यहाँ पे देखिए प्लस साइन थीटा +1, लेकिन कॉस थीटा माइनस है, तो इसका मतलब है कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अगर एग्जैक्टली लिखने का है तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, इक्वल के आगे ये भी लिखना पड़ेगा, फिर आपको वो आगे लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो 1 एक मिनट लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का रियल हम लिखने वाले हैं। मतलब अब इसको अगर हम माइनस करेंगे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर में भी आपको वही करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने 12th क्वेश्चन में समझाया कि ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता क्या है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अरेंज करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। और अब इसको अगर हम इस तरह अरेंज करते हैं इसको देख के, क्योंकि ये आपका प्रूफ है, तो पहले प्लस साइन थीटा है तो हमारे पास प्लस साइन थीटा है, तो हम लिख देते हैं पहले प्लस साइन थीटा, फिर आगे लिखा माइनस कॉस थीटा, तो हमारे पास माइनस कॉस थीटा, तो हम लिख देते हैं माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, और फिर यहाँ पे +1 है और हमारे पास यहाँ पे भी +1 है, तो हम लिख देते हैं +1 और द होल अपॉन, यहाँ पे प्लस साइन थीटा है, हमारे पास भी प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस साइन थीटा। फिर आगे प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी प्लस कॉस थीटा है, तो लिख देते हैं प्लस कॉस थीटा। और फिर आगे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो लिख देते हैं -1। तो ये आपका RHS के इक्वल में होता है। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू RHS, और फिर हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, होप करता हूँ ये आपको समझ में आए, और नहीं समझ में आए तो आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।